अच्छा, यहाँ पर रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ते हैं। रिफॉर्मर्स ऐसे पर्सन होते हैं जो सुधार लाते हैं समाज में। रिफॉर्म ग्रुप्स, रिफॉर्मर्स होते हैं जो सुधार लाते हैं समाज में। वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन राय। आपने राम मोहन राय के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। 1772 में ये बर्थ हुई और 1833 में नहीं रहे। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन। उन्होंने सुधार के लिए एक संघ बनाया जिसका नाम ब्रह्म सभा रखा गया। ब्रह्म सभा, उसको ब्रह्म समाज का भी नाम दिया गया। ये कलकत्ता में उसने उन्होंने स्थापना की। जो राम मोहन राय जैसे जो लोग थे उनको रिफॉर्मर्स कहा जाता है। रिफॉर्म मतलब फॉर्म जो थी सोसाइटी की उसको बदलाव लाना। और यहाँ पर जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको टू डन अवे विद दैम, मतलब उन कुरीतियों को हटा करके समाज में समाज को एक नई दिशा में ले जाना। उन्होंने कहा था कि लोगों को समझाना पड़ेगा कि वो ये पुरानी कुरीतियाँ जो हैं, बुरी चीज़ें हैं, इनको छोड़ दें और एक नया तरीका, नए वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करें। और ये ब्रिटिश सरकार जो थी वहाँ की, ब्रिटिश सरकार जो थी वो जो अनलाइटेंड मतलब वो नई विचारधारा की जो समर्थक ब्रिटिश सरकार थी उसने ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा आगे लाया। राम मोहन राय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। वो चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा है, वो देश में और ज़्यादा फैले और लोगों को आज़ादी मिले और वुमेन्स को वुमेन्स की आज़ादी और समानता के वो पक्षधर थे। ही रॉट अबाउट द वे वुमेन्स वर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। उन्होंने कहा कि औरतों को बहुत ज़्यादा घरेलू काम काज का भार उठाना पड़ता है। उनको घरों में ही बंद कर दिया जाता है और किचन में बंद कर जाता है। उनको बाहर जाना अलाउड नहीं होता और एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे होना भी अलाउड नहीं है। उस समय का समाज औरतों का विरोधी था। तो changing the lives of widows, Ram Mohan Rai was particularly moved by the problems widows faced in their life. तो उन्होंने देखा कि जो जो लेडीज जिनके हस्बैंड नहीं रहते थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा जो उस टाइम मौजूद थी उसका विरोध करने के लिए उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया। और राम मोहन राय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन, सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। वो कई संस्कृत, पर्शियन और भारतीय भाषाओं के जानकार थे। ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग। उन्होंने अपनी लेख से ये शो किया कि जो प्रैक्टिस, जो ये जो विडो बर्निंग की, जो विधवा को जलाने की जो प्रैक्टिस है, प्रथा है, ये पुराने जो किताबें हैं उनमें कहीं भी नहीं है। जो हमारे पुरानी जो किताबें हैं, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, उनमें कहीं भी ऐसी कोई प्रथा का जिक्र नहीं किया गया है। तो many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs। तो आप देखते हो कि भारतीय प्रथाओं का और रीति रिवाजों का बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी विरोध करना शुरू कर दिया था। Therefore, they are more willing to listen to Ram Mohan Rai, who was reputed to be a learned man। और राम मोहन राय जो कि बहुत लर्नड जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने उससे उसको सुना। और इन 1829 सती प्रथा वाज बैंड। 1829 में सती प्रथा हमारे देश से समाप्त होगी। द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन राय वाज यूज्ड बाय द लिटरेरी रिफॉर्मर्स एज वेल। और जो राम मोहन राय ने जो शुरू की इस तरह से जो सुधारवादी आंदोलन शुरू किए, वो लोगों ने आगे भी इसे कंटिन्यू किया। उन्होंने ऐसी जो प्रथाओं का जो देश में पहले से मौजूद है, जो कि हार्मफुल है हम सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी समाज के लिए वो नुकसानदेह है, तो उन सामाजिक प्रथाओं का उन्होंने बहिष्कार करने के लिए दे ट्राई टू, उन्होंने कोशिश की कि ऐसे सुधार लाए जाए देश में ताकि कि ऐसे जो ट्रेडिशंस हैं, ऐसी प्रथाएं हैं, वो बंद कर दी जाए। तो इस तरह से राम मोहन राय ने एक शुरुआत की ऐसे आंदोलनों की ताकि कि लोग हमारे देश में जो ऐसे आंदोलन, ऐसे प्रथाएं हैं वो बंद की जाए। और ये और हमारे देश के जो पहले के जो ट्रेडिशंस थे उनके ये अगेंस्ट है। मतलब हमारे देश में ऐसी कोई प्रथाएं पहले से मौजूद नहीं थी। हमारे देश में ये प्रथाएं बाद में आई और ये समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति थी। कुरीति मतलब जो बुरी रीति। तो हम यहाँ पर ये
इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब एक और दिस ये वाला आपने पढ़ा, तो देन वी विल स्टडी कि हाउ हुक स्विंग, ये एक फेस्टिवल का है। इसमें यहाँ पर देखिए, विद हुक्स पियर्स थ्रू their स्किन दे swung themselves on a wheel, अपने मतलब गले पे हुक लगा करके वो व्हील पर लटक जाते हैं। ये इतनी बुरी प्रथा थी। यूरोप के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने दे बिगेन क्रिटिसाइजिंग देम। और यहाँ पर आप देखते हो कि मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दे यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरी। उन्होंने पुरानी कथाओं का, पुरानी मनु प्रथा, मनुस्मृतियाँ और हमारे पुराण उपनिषद में से उदाहरण लेकर के ये बोला कि जो जो औरतें जिनके अब पति नहीं रहते हैं वो दोबारा से शादी कर सकते हैं। ही सजेशन वाज टू अडॉप्ट, उसके सजेशंस जो थे, जो जो उन्होंने सजेस्ट किया वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने माना और एक लॉ कानून पास हुआ 1856 में, जिसमें कि विडोज को रीमैरिज करने, दोबारा से शादी करने का अधिकार मिल गया। और जो भी जो रीमैरिज ऑफ विडोज के अगेंस्ट थे, उन्होंने विद्यासागर का अपोज किया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद, द मूवमेंट इन favor of widow remarriage spread to other parts of the country, the Telugu speaking areas of the Madras presidency। मद्रास प्रेसिडेंसी की जो जहाँ पर तेलुगु बोलने वाले लोग थे, उसमें वीर सालिंगम पंटलू, ही फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए एक संघ को बनाया। अराउंड द सेम टाइम, यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे, जो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो समाज में चेंज लाना चाहता था बॉम्बे में, उन्होंने भी इसी का कॉज, इसी इस कॉज को उठाया। और स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने कि आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने भी रीमैरिज मैरिज को, विधवाओं के पुनर्विवाह पर एम्फेसिस किया गया, उस पर फोकस किया। दयानंद ही फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता कि हिंदुइज्म में, हिंदू जो विचारधारा है उसमें बदलाव लाया जाए। और तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो सुधारवादी जो सुधार आना चाहते सोसाइटी में, ऐसे लोग थे। Yet the number of widows who actually remarried remained low. Those who married were not easily accepted in the society, and conservative groups, जो बहुत पुरानी विचारधारा के जो लोग थे, वो नए कानूनों का वो बहिष्कार या विरोध करते रहे। और 1856 में ये कानून पास किया गया था विडो रीमैरिज का। गर्ल्स बिगिंस गोइंग टू स्कूल, विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल्स की स्थापना की। व्हेन द फर्स्ट स्कूल्स वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, जब पहला स्कूल जब बना 1850 के बाद, तो मैनी पीपल दे वर अफ्रेड ऑफ देम, बहुत सारे लोग उनके बारे में डर गए थे। दे फियर दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, को ये डर लगा कि स्कूल जो है वो लड़कियों को घर बाहर ले जाएंगे, घर से बाहर। और जब